कल जब मैं काम से फ्री हुआ तो खाली टाइम में कपिल शर्मा के पुराने कुछ एपिसोड्स देख रहा था, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड तो टट्टी है। और उन्हीं पुराने एपिसोड में एक एपिसोड था जिसमें आलिया भट्ट गेस्ट थी। शायद कलंक का प्रमोशन चल रहा था। अब ये शो देखते देखते मैंने नोटिस किया कि बीच में जब गेस्ट को चाय कॉफी दी जा रही थी तो आलिया ने अलग से ब्लैक टी मंगवाई। थैंक यू। ये क्या है आलिया? Black सबसे tea। बाद में लास्ट में आई तुम्हारी चीज कोई? हाँ, क्योंकि मैं कॉफी नहीं पी सकती। और जब स्टाफ उनके लिए चाय लेकर आया तो आलिया ने पूछा कि इसमें चीनी डाली है क्या। स्टाफ ने कहा हाँ, बस एक चुटकी डाली है। और बस इतना सुनते ही आलिया ने वो चाय एकदम से ऐसे वापस कर दी जैसे किसी ने उस कप के अंदर उल्टी करके उनको दे दी हो। रेड टी, ब्लैक टी। इसमें शुगर डाला है? थोड़ा सा डाल। नहीं। दीदी ने कहा कि चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। अच्छा नहीं है शुगर। शुगर अच्छा नहीं है। True. It's not good for you एट ऑल। No. at all. Sugar is the most addictive substance in the world. देखिए, बात तो दीदी ने बिल्कुल सही कही है, लेकिन यही आलिया भट्ट जो अपने लिए एक चुटकी चीनी तक बर्दाश्त नहीं करती, पर्दे पर जनता को पता है क्या क्या बेचती है। फ्रूटी, जो मैंगो ड्रिंक के नाम पर असल में चीनी से भरी हुई है। उसके अलावा कोका कोला, जिसके एक कैन में करीब 35 ग्राम शुगर होती है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 9 चम्मच। और WHO के हिसाब से एक कैन ही एक एडल्ट की पूरे दिन की चीनी की लिमिट से ज्यादा है। इसके अलावा कॉर्नेटो की आइसक्रीम, कैडबरी पर्क और सनफीस्ट डार्क फैंटेसी चोको फिल्स जैसे कुकीज, जिनके अंदर हर 100 ग्राम में 35 ग्राम से ज्यादा चीनी है। मतलब दीदी को अपने लिए एक चुटकी चीनी भी जहर लगती है, पर लोगों को बोतल और पैकेट भर भर कर चीनी बेचने में इनको कोई दिक्कत नहीं। और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एडेड शुगर जो है वो आज देश के अंदर मोटापे, टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों की सबसे बड़ी वजह में से एक बन चुकी है। और इसके सबसे ज्यादा शिकार बच्चे हो रहे हैं, जो इन रंग बिरंगे एड्स को देखकर ये सब कुछ रोज खा रहे हैं। एनीवेज, जब ये बात वायरल हुई तो लोगों ने आलिया भट्ट को जमकर हिपोक्रेट कहा, पर इसके बाद हुआ क्या? कुछ नहीं, कोई माफी नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई जुर्माना नहीं, बात आई और गई। और जब मैंने इस बात पर थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला कि अकेली आलिया भट्ट की ये बात नहीं है, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री का पुराना पैटर्न है। और इसका सबसे बड़ा और खतरनाक एग्जांपल वो पान मसाले वाले एड्स हैं जो आपने जरूर देखे होंगे, जिसके अंदर शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार तीनों एक साथ विमल इलायची बेचते नजर आते हैं। इसे असल में सैरोगेट एडवर्टीजमेंट कहते हैं, यानी कि बेचना असल में गुटखा और पान मसाला होता है, पर क्योंकि उसका सीधा ऐड लीगली नहीं दिखा सकते तो इसीलिए उसके नाम पर इलायची बेचने का बहाना बना लिया जाता है, जबकि बच्चे को पता है कि असल में क्या बिक रहा है। और भाई साहब, ये कोई हंसी मजाक वाली चीज नहीं है, ये वही पान मसाला और गुटखा है जो भारत को मुंह के कैंसर का दुनिया का कैपिटल बना चुका है। 2022 में दुनिया भर के करीब 4 लाख ओरल कैंसर केसेस में से अकेले 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 से ज्यादा भारत से थे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही तंबाकू गुटखे वाले प्रोडक्ट, यानी कि जिस चीज को ये स्टार्स मुस्कुराते हुए बेचते हैं वो लाखों लोगों की लाइफ को बर्बाद कर रही है। एनीवेज, जब इस चीज पर बवाल मचा तो अक्षय कुमार ने 2022 में माफी मांग ली और कहा कि भाई उनको अफसोस है इस चीज का, और वो तंबाकू को एंडोर्स नहीं करते हैं और इस ब्रांड से अलग हो रहे हैं। अब आप लोग कहोगे कि भाई ये तो बहुत बढ़िया काम किया खिलाड़ी भाई साहब ने, पर मजेदार बात यह है कि 2023 के ICC वर्ल्ड कप के दौरान वही अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन एक नए विमल के ऐड में फिर से एक साथ दिखे। यानी कि एथिक्स सिर्फ तब तक हैं जब तक आपके कॉन्ट्रैक्ट में पैसे बढ़कर ना आए हों। ऐसे ही आप बॉलीवुड के बड़े साहब यानी कि अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, जो रणबीर सिंह के साथ कमला पसंद पान मसाला की ऐड में नजर आए थे और रणबीर सिंह उनके बेटे का रोल कर रहे थे। एंड माइंड यू, ये तो मैंने सिर्फ कुछ नाम गिनवाए हैं, वरना ऐसे फेक एंडोर्समेंट्स की तो फौज खड़ी हुई है। और शायद इन सेलेब्स ने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ खाया होगा। आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार गुटखा खाता है? लेकिन भाई साहब एड्स में इसको ऐसे एंडोर्स करता है जैसे गुटखा नहीं नारियल हो। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ चीनी या फिर पान मसाले तक सीमित है ना, तो आपको सौरभ गांगुली वाला किस्सा बताता हूँ। 2020 में गांगुली फॉर्च्यून राइस ब्रांड ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, जिसका टैगलाइन ये था कि 40 के हो गए तो क्या जीना छोड़ दोगे। मतलब कि जिस हार्ट के लिए अच्छे तेल को वो बेच रहे थे उसी के एम्बेसडर का दिल जवाब दे गया। एनीवेज, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है लोग बेच रहे हैं तो इससे फर्क क्या पड़ता है, खाने वाला तो अपनी मर्जी से खा रहा है ना। तो यही असली खेल समझिए। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में एक स्टडी हुई जिसमें 8 से 11 साल के बच्चों को एक फेमस सेलिब्रिटी का चिप्स वाला ऐड दिखाया गया और फिर पाया गया कि वो बच्चे उस चिप्स को बाकी बच्चों से ज्यादा खा रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब उन बच्चों ने उसी सेलिब्रिटी को किसी और जगह पर बिना किसी ऐड के सिर्फ टीवी पर ऐसे ही देखा, तब भी वो उसी चिप्स को खाने लग गए। लीड रिसर्चर एमा बॉयलैंड का तो कहना है कि भाई साहब सेलिब्रिटी जितना बड़ा होगा असर उतना ही ज्यादा नेगेटिव होगा। मतलब सेलेब का चेहरा दिमाग में उस प्रोडक्ट के साथ ऐसा चिपक जाता है कि इंसान बिना सोचे समझे उसको खाने लग जाता है। और यही चीज हम अपने आसपास डेली देखते हैं। एक आम फैन की सोच यही होती है कि अगर मेरा पसंदीदा हीरो या फिर क्रिकेटर ये सब चीज खा रहा है तो ये चीजें जरूर अच्छी ही होंगी, मैं भी खाऊंगा। उसे यही लगता है कि उसका फेवरेट सेलेब उसको कोई गलत चीज नहीं बेचेगा, पर सच्चाई यही है कि वो हीरो खुद उन चीजों को छूता तक नहीं है, बस उसके बदले मोटी फीस उठाता है। एंड देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में होता है, बाहर भी ऐसे ढेरों केसेस हैं।
असल में एक ग्लोबल पैटर्न है जिसे टेक्निकल भाषा में हिपोक्रेट एंडोर्समेंट कहते हैं। पर भारत के सेलेब्स में और बाहर के सेलेब्स में एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो फर्क है अकाउंटेबिलिटी का। अमेरिका में किम कार्दाशियन ने क्रिप्टो कॉइन का सिर्फ एक पोस्ट किया था और ये डिस्क्लोज नहीं किया था कि इस पोस्ट के बदले उसको पैसे मिले हैं। और इसी बात पर वहां की SEC, जो कि वहां की शेयर बाजार और फाइनेंस पर नजर रखने वाली संस्था है, उसने उन पर एक्शन ले लिया। करीब 1.26 मिलियन का जुर्माना ठोका गया था और कई साल तक क्रिप्टो प्रमोट ना करने की शर्त लगा दी। इसी तरीके से फ्लॉयड मेवेदर और DJ खलीद जैसे बड़े नामों पर भी जुर्माना हुआ है। और FTX नाम के क्रिप्टो एक्सचेंज को प्रमोट करने वाले टॉमी ब्रैडी और स्टीफन करी जैसे स्टार्स भी मुकदमों में घसीटे गए हैं। लेकिन भारत में ना जाने कितने फेक क्रिप्टो के एड्स हुए हैं। यहाँ पर एक्शन तो दूर, माफी तक नहीं मिली है। मतलब कि हमारे यहाँ पर चलता है वाला एटीट्यूड है और वहाँ पर झूठ बेचने पर सच में भुगतना पड़ता है। आपको जुर्माना लगता है, मुकदमे चलते हैं और लोग सरेआम माफी मांगते हैं, पछताते हैं। और ये सब इसीलिए हो पाता है क्योंकि वहां पर एक पूरा सिस्टम इसके पीछे खड़ा हुआ है। जैसे यूके में तो साफ साफ कानून है कि टीवी पर रात के 9 बजे से पहले किसी भी सेलेब का जंक फूड का एड शो नहीं होगा। इवन नॉर्वे से लेकर सिंगापुर तक अनहेल्दी चीजों के एड सख्त बैन है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर ऐसे कानून नहीं है। इनफैक्ट हमारे यहाँ भी ऐसे कानून कागज पर मौजूद हैं। 2022 में सरकार ने गाइडलाइंस बनाई थी कि सेलेब्स को सोच समझकर ऐड करना होगा, वरना 10 से 50 लाख तक का जुर्माना और एंडोर्समेंट पर रोक तक लगाई जा सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक एक भी बड़े फिल्म स्टार से या फिर क्रिकेट सेलिब्रिटी को जंक फूड या फिर सैरगोट ऐड करने के लिए ना तो जुर्माना हुआ है, ना कोई बैन हुआ है। यहाँ तक कि मैगी के केस में अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा को नोटिस तो गए थे, पर आखिर में किसी पर कोई जिम्मेदारी नहीं आई थी। यानी कि कानून तो है पर दिखाने के लिए है, और इसीलिए सेलेब्स खुलेआम ऐसा करते हैं। हाँ, गिनती के कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं, जैसे कि विराट कोहली ने पेप्सी के करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ते हुए कहा था कि वो वही चीजें बेचेंगे जो वो खुद इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सच यही है कि विराट जैसे लोग गिनती के हैं और बाकी की पूरी भीड़ का सच एक ही है कि पैसा बोलता है। एंड माइंड यू, ये पैसा निकलता भी आपकी जेब से ही है, और इसके बदले पता है आपको क्या मिलता है? कैंसर।